जुपिटर ग्रहों का राजा, गैस का एक विशालकाय गोला और रहस्यों से भरा एक संसार। सदियों से ये एक रहस्य बना रहा। इसके रहस्य बादलों के घूमते हुए घूंघट के पीछे छिपे रहे। लेकिन अब हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम उन बादलों को भेदते हैं और जुपिटर के वायुमंडल और बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाते हैं। जुपिटर के अजूबों से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए, जो हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह से अलग है। अभी सब्सक्राइब करें और इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य में शामिल हों। हमारा पहला पड़ाव जुपिटर की सबसे प्रतिष्ठित विशेषता है, ग्रेट रेड स्पॉट। यह घूमता हुआ भंवर पृथ्वी से भी बड़ा, सदियों से उग्र है। ग्रेट रेड स्पॉट एक एंटीसाइक्लोन है, जो एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र है जहां हवाएं 400 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से घूमती है। पृथ्वी पर आने वाले तूफानों के विपरीत ग्रेट रेड स्पॉट अपनी ऊर्जा जुपिटर की आंतरिक गर्मी से प्राप्त करता है। यह गर्मी लगातार वातावरण को मथती रहती है, जिससे शक्तिशाली जेट स्ट्रीम बनती है और तूफान आते हैं। सदियों से इसे सिकुड़ते और रंग बदलते हुए देखा गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाल रंग ऊपरी वायुमंडल में जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं से आता है। इसका अध्ययन करके हम वायुमंडलीय परिसंचरण और ऊर्जा हस्तांतरण के बारे में जान सकते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट ब्रह्मांड की कच्ची शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, उसके बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे जैसे हम जोवियन सिस्टम में गहराई से उतरते हैं, हमारा सामना चंद्रमाओं के एक ऐसे परिवार से होता है जो किसी और से अलग है। यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, प्रत्येक में जीवन की क्षमता है जैसा कि हम नहीं जानते। यूरोपा हमारे चंद्रमा से थोड़ा छोटा, एक टूटा हुआ बर्फीला खोल है जो नीचे एक विशाल नमकीन महासागर की ओर इशारा करता है। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न ज्वारीय बल यूरोपा को खींचते और निचोड़ते हैं, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है और पानी तरल रहता है। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड भी एक उपसतह महासागर के प्रमाण दिखाता है। माना जाता है कि गैनीमेड का महासागर बर्फ की परतों के बीच सैंडविच है। सौर मंडल की सबसे अधिक क्रेटर वाली वस्तु कैलिस्टो में एक छिपा हुआ महासागर भी हो सकता है। ये छिपे हुए महासागर जीवन रूपों का घर हो सकते हैं, जो सतत अंधेरे और तीव्र दबाव की दुनिया के अनुकूल है। गहराई में पनपने वाले जीवों की कल्पना करो, शायद हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास इकट्ठा हुए हैं। पृथ्वी से परे जीवन की संभावना मानवता के सबसे गहन प्रश्नों में से एक है। भविष्य के मिशन हमें उनके बर्फीले गोले के नीचे झांकने और उनके रहस्यों को उजागर करने की अनुमति देंगे। कौन जानता है, शायद एक दिन हमें ऐसा जीवन मिलेगा जो पूरी तरह से अलग वातावरण में विकसित हुआ हो। संभावनाएं उतनी ही विशाल हैं जितनी स्वयं महासागर। सदियों से खगोलविदों ने अनुमान लगाया है कि बृहस्पति के घूमते बादलों के नीचे क्या है। क्या यह एक ठोस कोर था, तरल धात्विक हाइड्रोजन की एक मंथन गेंद, या कुछ अजीब? बृहस्पति ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। जैसे जैसे हम इसके वायुमंडल से नीचे उतरते हैं, दबाव और तापमान नाटकीय रूप से बढ़ता जाता है। हाइड्रोजन धात्विक हाइड्रोजन नामक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। माना जाता है कि यह धात्विक हाइड्रोजन महासागर बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धात्विक हाइड्रोजन की परतों के नीचे भारी तत्वों से बना एक घना कोर छिपा हो सकता है। नासा का जूनो अंतरिक्ष यान वर्तमान में बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों का मानचित्रण कर रहा है। इन विविधताओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक बृहस्पति के कोर के आकार और संरचना को निर्धारित करने की उम्मीद करते हैं। बृहस्पति के मूल की खोज अज्ञात में एक यात्रा है जो हमारी अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित है। बृहस्पति का वातावरण अराजकता और सुंदरता का क्षेत्र है। रंगों, तूफानों और जेट स्ट्रीम का एक घूमता हुआ ताना बाना। जैसे ही हम ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, हमारा सामना अमोनिया बर्फ के क्रिस्टल से होता है, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और बृहस्पति को उसका हल्का पीला रंग देते हैं। और गहराई में हमारा सामना अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड बादलों से होता है, जो ग्रह की विशिष्ट नारंगी और भूरी धारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये धारियां बारी बारी से हवा के पैटर्न के क्षेत्र हैं, जो बृहस्पति की आंतरिक गर्मी और तेजी से घूमने से प्रेरित है। इन जेट स्ट्रीम के भीतर हवाएं 600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंच सकती है। जैसे जैसे हम और नीचे उतरते हैं, वायुमंडल एक सघन सुपरक्रिटिकल द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ
हमें पृथ्वी पर किसी भी बिजली के तूफान से कहीं अधिक शक्तिशाली बिजली के तूफान मिल सकते हैं। बृहस्पति का वातावरण हमारे अपने सौर मंडल के भीतर अकल्पनीय सुंदरता और हिंसा की याद दिलाता है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य ढाल, एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ व्यवहार किया जाना है। बृहस्पति के आंतरिक भाग में गहरे धातु हाइड्रोजन के मंथन द्वारा उत्पन्न यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है। यदि हम बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र को देख सकें तो यह एक विशाल बुलबुले, एक मैग्नेटोस्फीयर के रूप में दिखाई देगा जो स्वयं ग्रह को बौना कर देगा। यह मैग्नेटोस्फीयर एक ढाल के रूप में कार्य करता है जो सौर हवा को विक्षेपित करता है। जैसे ही सौर हवा मैग्नेटोस्फीयर से टकराती है, यह सदमे की लहरें और ऑरोरा बनाती है। कल्पना कीजिए कि ऑरोरा इतने विशाल हैं कि वे हमारे पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले सकते हैं। हालांकि यह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कणों को फंसाता है, जिससे तीव्र विकिरण बेल्ट बनते हैं। ये विकिरण बेल्ट जोवियन प्रणाली की खोज कर रहे अंतरिक्ष यान के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं। खतरों के बावजूद बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र को समझना यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि ग्रह अपने अंतरिक्ष वातावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यह ग्रह प्रणालियों के गठन और विकास में भी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। जब हम छल्लों के बारे में सोचते हैं तो शनि का ध्यान आता है, लेकिन बृहस्पति में भी छल्लों की एक प्रणाली होती है। धूल के कणों से बने ये वलय जोवियन प्रणाली के इतिहास के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। माना जाता है कि बृहस्पति के छल्ले छोटे चंद्रमाओं और क्षुद्र ग्रहों के बीच टकराव से बने हैं। जैसे ही ये पिंड टकराते हैं, वे धूल और मलबे छोड़ते हैं, जो तब बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। शनि के चमकीले बर्फीले छल्लों के विपरीत बृहस्पति के छल्ले मुख्य रूप से सूक्ष्म धूल कणों से बने होते हैं। बृहस्पति के छल्लों को 3 मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है। एक सपाट मुख्य वलय, धूल का एक प्रभामंडल और एक महीन वलय। ये वलय बृहस्पति के चंद्रमाओं से धूल द्वारा लगातार भर दिए जाते हैं। उनकी संरचना और विकास का अध्ययन करके वैज्ञानिक उन प्रक्रियाओं के बारे में जान सकते हैं जो ग्रह प्रणालियों को आकार देती है। बृहस्पति के छल्ले हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की सुंदरता और जटिलता का प्रमाण है। जुपिटर आश्चर्यों का संसार। जोवियन प्रणाली के माध्यम से हमारी यात्रा ने हमें ग्रेट रेड स्पॉट से उनके छिपे हुए महासागरों के साथ बर्फीले चंद्रमाओं तक पहुंचाया है। हमने चरम सीमाओं की दुनिया का पता लगाया है, जहां तूफान सदियों तक चलते हैं और जहां जीवन की संभावनाएं असीम हैं। हर नई खोज के साथ बृहस्पति ग्रह विज्ञान की हमारी समझ को चुनौती देता है। हमसे जुड़ें क्योंकि हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं। एक समय में एक ग्रह के ब्रह्मांड के अजूबों को उजागर करते हैं। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे लौकिक साहसिक कार्य के अगले अध्याय से न चूकें।